बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। भगवान ने बड़ी अनुकंपा करके हमें मानुष जन्म बख्शा है। ये भी कह सकते हैं कि बहुत बड़े पद से नवाजा है। ये जो मनुष्य जीवन का पद है 84 लाख योनियों से ऊपर मनुष्य जीवन है। 84 लाख योनियों से श्रेष्ठ मनुष्य योनि कहलाती है। इतना हमें मौका मिला है, इतना प्यार प्रभु ने किया है, हमारी एक मनोकामना को पूर्ण किया है। कितनी न जाने हमने पुकार लगाई होगी, कितनी याचनाएं की होगी, प्रार्थनाएं की होगी, विनतियां की होगी और कितने पुण्य कर्म किए होंगे। कितने कितने पुण्य कर्म करने के बाद, कितने प्रार्थनाएं करने के बाद भगवान प्रभु को हम पर दया हो आई। हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी को हम पर प्यार आया और हमें ये मनुष्य जीवन बख्श दिया। अगर थोड़ा विचार करें कि मनुष्य जन्म न मिला होता तो कोई न कोई योनि तो मिली होती, तो कितना फर्क रहा होता। ये अनुभव हम भली भांति कर सकते हैं। हमारे सामने 84 लाख योनियों में से बहुत सी योनियां हमारे आगे से निकल रही हैं, गुजर रही हैं, हमारे सामने से विचरण करती हुई हमें दिखाई देती हैं। उनके किस तरह के हालात हैं, उनका किस तरह का गुजर बसर है, किस तरह वो अपना जीवन यापन कर रही हैं। एक मनुष्य जीवन को छोड़कर बाकी की योनियां, हम जितनी योनियों को देखें, कभी ये मन के अंदर ये विचार नहीं आता, हम ऐसा सोचना भी नहीं चाहते कि हमें भी कभी ये योनि मिल जाए। ऐसा भी है, हम विचार करें कि आज मनुष्य जीवन के अंदर मनुष्य जो है बहुत सारी योनियों को प्यार करता है। आजकल तो एक चलन चला हुआ है कि हम एक डॉगी को अपने घर में पनाह देते हैं। हमारे बहुत से भाई बहन हैं ऐसे जो ऐसा देखने में आता है, सुनने में भी आता है कि घर में एक वफादार का नाम देकर या एक मददगार का नाम देकर उसको रखा जाता है, अच्छे अच्छे नाम से भी नवाजा जाता है। उसको हम प्यार भी करते हैं, उनको नहलाते, बच्चों की तरह नहलाते हैं और उस पर बहुत खर्च भी करते हैं, खर्चा भी उस पर होता है। और भी कई तरह के जानवर हैं, कोई बिल्ली पालता है, कोई कबूतर पालता है, कोई तोता पालता है, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर उनके रूप हैं। हमारा प्रश्न ये है, हमारा विचार ये है कि हम अगर उनके साथ प्यार करते हैं, उनके साथ में रहते हैं
और उनके साथ व्यवहार करते, लेकिन कभी ये नहीं सोच पाएंगे, हम ये नहीं सोचेंगे, सोचने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि हम उनका रूप बन जाएं। क्यों वैसा नहीं बनना चाहते? कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य जीवन का जो पद है, ये जो पदवी है, ये मनुष्य जीवन की जो अहमियत है वो कुछ और है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। जब इंसान इतना समझदार है, विचारवान है, ज्ञानवान है, तो ये पद बना रहे, इसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। कहीं ये मनुष्य जीवन हाथ से चला ना जाए, ये ख्याल हमें हर वक्त रखना चाहिए। अगर मनुष्य का पद मिला है, मनुष्य के पद पर, एक सिंहासन पर कह दो कि मनुष्य जीवन के आसन पर आसीन कर दिया है प्रभु ने, तो कुछ हमारी वो कुछ ड्यूटी लगाई होगी, ड्यूटी लगाई है, हमसे उम्मीद प्रभु ने की है कि हमें किस लिए संसार में मनुष्य बनाकर भेजा, कुछ हिदायत की होंगी। अगर हम भूल जाएं तो हमें, और हम चूँकि गुरुमुख हैं तो हमें तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने नित्य प्रति हमें सिखाया है, सिखा रहे हैं, सिखाते रहेंगे कि हमारा क्या कर्तव्य है मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन के पद पर आसीन होने का लक्ष्य क्या है वो हमें समझाते हैं। और कितने ही प्रकार के हमारे फर्ज बनते हैं। कुछ एक इस प्रकार के भी नियम दोहराए जाते हैं कि हम अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का आदर करें, हमारे संपर्क में आने वालों का दिल खुश करें, किसी का दिल न दुखाएं। किसी भी संसार की वस्तुओं के लिए, सामानों के लिए एक दौड़ में आगे निकल जाने के लिए हम किसी के दिल को ठेस न पहुंचाएं। क्यों कि जब इतनी बड़ी दौलत मनुष्य जीवन की, मनुष्य जन्म की, मनुष्य बनाने की, मनुष्य बनकर आने की प्रभु ने हम पर दया कर दी है, इतना बड़ा हमें जीवन के अंदर लाभ मिला है, गनीमत ये मौका मिला है। मनुष्य जीवन, इतनी बड़ी संपदा को पाकर हमें इसकी संभाल करनी चाहिए। बाकी तो एक व्यवस्था है, जैसी भी हो गुजर बसर हो जाता है। उम्र एक दिन की हो या 100 साल गुजर जाती है, दोष पर हो कमली या शाल गुजर जाती है। गरीबों की हर हाल गुजर जाती है, अमीरों की बाकमाल गुजर जाती है। मगर हक तो ये है कि हक में लगा रहे ध्यान, वरना अफसोस की पामाल गुजर जाती है। हक तो ये है कि हक में लगा रहे ध्यान, कि हमारा पहला अधिकार है, पहला फर्ज है कि भगवान के नाम में और भगवान में हमारा ख्याल हर वक्त लगा रहे, नहीं तो ये जिंदगी यूं बेकार ही गुजर जाएगी। हमारे कंधे पर कंबल हो या शॉल हो या चद्दर हो, गुजारा तो हो ही जाएगा। हम गरीब हैं तो भी किसी न किसी तरह जीवन गुजर जाएगा, अमीर होंगे तो थोड़ा ठाठ से गुजर जाएगा, और उम्र एक दिन की हो तो भी गुजर जाएगी, 100 साल की हो तो भी गुजर जाएगी। इस संतों महापुरुषों का इसका ऐसे वचन फरमाने का केवल एक ही इशारा है
कि सब कुछ अवस्थाओं को पार करते हुए, व्यवहार करते हुए ये ख्याल हर वक्त रखना चाहिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हर वक्त प्रभु का ध्यान लगा रहे, हर वक्त प्रभु का नाम जपते रहना है। अपने पद पर आकर ड्यूटी को नहीं भूलना है। हर छोटी बड़ी गलती की सज़ा मिलती है, हर छोटी बड़ी, तो हर कदम सोच समझकर चलना चाहिए हमें कि किसी भी पद पर मनुष्य जन्म में आकर हम अपने आप को फूला नहीं समझते। मन में अहंकार हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब पलते पलते इतने बड़े हो जाते हैं कि हम इनके वशीभूत आकर अपने हर कर्म को भूल जाते हैं और फिर से 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। अगर 84 लाख योनियों में जाने वाले कर्म करेंगे तो 84 लाख योनियों में जाने से हमें कोई बचा नहीं सकता। हम जाना चाहते हैं तो हमें कौन रोकेगा। फरमाते हैं ना, पशुओं वाले कर्म करे थे मानस नाम रखाया। कर्म तो पशुओं वाले करते और इंसान बने हुए हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि इंसान होकर पशुओं जैसे कर्म करते हैं, ये शोभा नहीं देता इंसान से। एक कथा आती है। अब सच्चाई जो होती है, महापुरुष जो हमें सच्ची बातें बताते हैं वो कड़वी होती है लेकिन होती तो सच्ची है। रामायण में एक जगह वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में, कि एक बार भगवान राम का दरबार लगा हुआ था, तो वहाँ पर उनके दरबार में न्याय पाने के लिए एक कुत्ता पहुँच गया था। तो लक्ष्मण जी ने उस कुत्ते से पूछा कि क्या बात है। तो कुत्ते ने कहा कि मुझे भगवान श्री राम से न्याय चाहिए। भगवान श्री राम उपस्थित हुए और कुत्ते से पूछा कि बताओ कैसे आना हुआ। तो कुत्ते ने कहा कि प्रभु मैं खेत के मेड़ के बगल में लेटा हुआ था। वो खेत के साथ साथ खेत की सीमा पर वो मेड़ बनी हुई होती है, तो वहाँ कहीं वो सोया हुआ था। तो वो बता रहा है कि तभी एक ब्राह्मण वहाँ से गुजरे, उसी रास्ते से जा रहे थे जहाँ मैं लेटा था। और मैंने कोई रास्ता तो रोक के रखा नहीं था, मैं तो एक किनारे पर लेटा हुआ था। और ब्राह्मण देवता वहाँ से चले जा रहे थे, तो उन्हें बिना मतलब के ही, बिना ज़रूरत के ही, बिना मेरी किसी गलती के ही डंडे से मुझ पर प्रहार करके मुझ पर वो डंडा बरसा दिया। मैं घायल हो गया। दर्द तो होता है ना। हम कभी विचार नहीं करते कि हम पशुओं को जिस तरह डंडे मार देते हैं, ज़ोर ज़ोर से डंडे मारते हैं, जुल्म करते हैं। उनका कुछ भी गलती रही हो लेकिन वो नादानी में वो गलतियां करते हैं, लेकिन हम उनको पीटते हैं। ये नहीं विचार करते कि हमको अगर कोई इस तरह पीटे तो उसका दर्द का एहसास हमें पता चले। तो वो बता रहा है कुत्ता कि मुझे यही न्याय चाहिए आपसे कि बिना किसी अपराध के ब्राह्मण ने मुझे पीटा क्यों, और आप इस ब्राह्मण को दंड दीजिए। तो इस पर भगवान श्री राम ने उस ब्राह्मण को बुलवा लिया। ब्राह्मण हाजिर हुए और सवाल किया कि आपने इस कुत्ते को किस कारण से पीटा है। तो ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मैं स्नान करने के लिए जा रहा था नदी की तरफ, उस रास्ते से, तो सोचा कि वहाँ मैं कुत्ते को जो देखा मैंने, तो मेरे मन में विचार आया
कि मैं वहाँ पर कपड़े किनारे पर उतार कर रखूँगा तो कहीं कपड़ा वो कपड़ों को छू कर अपवित्र ना कर दे कुत्ता, तो क्यों ना मैं उसको यहाँ से थोड़ा और दूर भगा दूँ। तो मैंने एक डंडे का प्रहार कर दिया। अब चाहे कुछ भी बात हो, लेकिन जुल्म तो हुआ है, और भगवान तो भगवान है, किसी का पक्ष लेते नहीं। किसी को अगर कोई तकलीफ़ है तो वो विचार करे कि मैंने कहीं ना कहीं गलती की होगी। भगवान को हमसे कोई किसी को प्रेम या किसी को नफ़रत या किसी के लिए दुर्भावना तो भगवान रखते नहीं है। तो फिर भगवान श्री राम ने कुत्ते से पूछा कि तुम बताओ इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। तब कुत्ते ने कहा कि प्रभु मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, न्याय तो आपको ही करना है। इस पर भगवान ने फिर से कहा कि नहीं, तुम ही बताओ, हम पूछ रहे हैं, तुम बताओ, जो तुम बताओगे वही दंड इस पर लागू हो जाएगा, इसको वही दंड मिलेगा। तो भगवान के इतना कहने पर कुत्ते ने अपनी राय बताई। कुत्ते ने कहा कि इन ब्राह्मण को कालिंजर के एक मठ में, कालिंजर जो एक जगह है वहाँ एक मठ बना हुआ है बड़ा आलीशान, वो उस मठ का, इस ब्राह्मण को मठाधीश बना दो, उस मठाधीश की गद्दी पर इसको बिठा दो ब्राह्मण को। तो ये सुनकर वहाँ राज दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए कि इतना बड़ा पद देने की मांग कर रहा है ये कुत्ता, ये कोई सजा है। वहाँ पर जो कालिंजर का वो जो मठ है उसके अंदर बहुत ही असीम वैभव, ऐश्वर्य और अकूट धन से समृद्ध है वो मठ। उसके अंदर इतनी सुविधाएं हैं, उसका मठाधीश बनना, उस ब्राह्मण का उस मठ में मठाधीश बनना बड़े गर्व की बात होती थी। भगवान राम ने पूछा कि तुम दंड दे रहे हो इसको या इसको कुछ आराम दे रहे हो, ये कैसा दंड आप बता रहे हो, मजाक कर रहे हो। तब कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा, भगवान चूँकि सब कुछ जानते हैं, भगवान अंतर्यामी है, लेकिन वो उसी के मुख से सबको सुना देना चाहते हैं। तो कुत्ता कहता है, प्रभु मैं दंड दे रहा हूँ क्योंकि पिछली योनि में मैं वहाँ का मठाधीश ही था, पिछली योनि में उस मठ का मैं मठाधीश था, ये कुत्ता कह रहा है। पर उस मठ में उपस्थित जो मौजूद वहाँ पर ऐश्वर्य, वैभव, समृद्धि, धन धान्य, जो भी सुविधाएं थी, उन सब साधनों ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मुझे जो वहाँ पर उस आसन पर बैठकर, उस पद पर बैठकर जो मेरे कर्तव्य थे, सच्चाई के प्रति कार्य करना था, वहाँ के मठाधीश का जो जिम्मेवारी होती है, जो उसका कर्तव्य होता है, उसे ना करके मैं गलत कर्मों में लिप्त रहा, उस वैभव का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, दुरुपयोग किया, उन सुख ऐश्वर्यों में लिप्त रहना ही मैंने असली आनंद समझ लिया, अपनी ड्यूटी समझ ली। और इसके कारण जो मेरे पुण्य कर्म थे, जिसके कारण मैं उस गद्दी पर विराजमान हुआ, मठाधीश बना, वो पुण्य खत्म होने से, वो तेज खत्म होने से, खत्म होने के कारण, पुण्य खत्म होने से तेज खत्म हो गया और समय आने पर मेरी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद मुझे ये कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है। मेरे कर्म इतने खराब हो गए थे कि दोबारा मनुष्य जन्म मिलना भी नहीं था, मुश्किल ही हो गया। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। यानी वो कुत्ता स्वीकार कर रहा है कि मैंने अपने पद का दुरुपयोग किया। इसलिए प्रभु मैं जानता हूँ कि ये ब्राह्मण भी कालिंजर के मठ के मठाधीश होते ही ऐश्वर्य भोग में लग जाएंगे और इनका भी निश्चित रूप से तप का, पुण्य का, तेज का,
वो सब प्रभाव खत्म हो जाएगा। फिर ये मेरी तरह कुत्ता बन के द्वार द्वार भटकेगा, खाने पीने के लिए भी भटकता रहेगा। कुत्ते की रहस्य भरी बातें सुनकर सभी लोग आश्चर्य में हो गए। हमको भी आश्चर्य हो सकता है, लेकिन हमारे सामने तो बहुत सी शिक्षाएं हैं। हम अभी इस वक्त पर जिस पद पर हैं, अपने पद का दुरुपयोग न करें। मनुष्य जन्म में आकर सदा सदा हर पल हर घड़ी प्रभु का भजन करें, प्रभु के बताए हुए नियमों पर चलें। हमें चूँकि श्री सतगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण मिली हुई है, श्री आनंदपुर दरबार की शरण मिली हुई है, अपने श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए नियमों पर चलें। 5 नियम की अधिक से अधिक पालना करें। और जो हमें नित्य प्रति भजन अभ्यास के बारे में बताया जाता है, भजन अभ्यास की इतनी गहराई में जाएं, इतना गहरा गोता लगाएं कि भजन अभ्यास के जो सारे लाभ हैं वो सारे के सारे लाभ हमें मिलें। कि भजन अभ्यास के द्वारा, सिमरन के द्वारा हमें जहाँ पहुँचना है, हमारी जीवात्मा को जो सफ़र करना है, वो सफ़र करते करते इसी जन्म के अंदर ही अपने अंदर का, अपने सुरतियों को अंतर्मुखी करके अंदर के नज़ारे हम श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हासिल करें, देखें। जो श्री गुरु महाराज जी बार बार भजन अभ्यास के बारे में फरमाते हैं, विचार करें। और इसी तरह विचार करते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। और मनुष्य जन्म से ऊपर उठने के लिए, इस नर से नारायण बनने के लिए, अपनी आत्मा को एकाकार करने के लिए यही जन्म में, फिर से मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।